हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सीमा जायसवाल और मैं आज आपको बताने वाली हूं कि आपको प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग कम से कम 300 से 400 ग्राम प्रतिदिन। यदि आप हल्का काम करते हैं और ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करते हैं तो आपको 300 ग्राम, एक सामान्य वयस्क को 300 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए। और यदि आप हैवी वर्कर हैं तो आपको 400 ग्राम पर डे लेनी चाहिए। यदि फीमेल हैं तो उनको मिनिमम 300 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और यदि मेल है तो उनको 400 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये सामान्य एक मात्रा तय की गई है रिकमेंडेशन डाइटरी अलाउंसेस में। अब इसमें शक्कर की मात्रा कितनी होनी चाहिए या शक्कर से संबंधित चीज़ें, शुगर कंसंट्रेट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन पूरे कार्बोहाइड्रेट को फुलफिल करने के लिए हम जो दिन भर में अनाज खाते हैं, जो रोटियां खाते हैं और चावल खाते हैं, मिलेट्स में हम रागी वगैरह खाते हैं, और जो भी मिलेट्स है, मक्का है, बाजरा है, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो वो आपको लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट देती है। 100 ग्राम में 70% जो है पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट ही दे रही है वो, एक तरीके से आपको। इस तरीके से आपने यदि मॉर्निंग में आपने 2 पराठे खाए नाश्ते में, और लंच में अपने 2 रोटी खाई और चावल खाए, फिर उसके बाद आपने डिनर में 2 रोटी और साथ में थोड़ा चावल, या फिर 3 रोटी या 4 रोटी खाते हैं, तो इनफ हो जाता है आपका। 400-300 ग्राम पर डे तक कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है। लेकिन उसके साथ में थोड़ा बहुत जो कंपनसेशन होता है कि आप कम हो रहा है, 200 ग्राम हो रहा है, 300 ग्राम हो रहा है, तो जो आप दिन भर में मीठी चीज़ें खाते हैं, चाय पीते हैं, उससे कंप्लीट हो जाता है। तो आप मीठा अवॉइड ना करें, क्योंकि आपका कंप्लीट 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा यदि आपने चाय में 1 चम्मच शक्कर नहीं ली। सुबह आपने 1 चम्मच शक्कर ली, शाम को चाय में 1 चम्मच शक्कर ली, और फिर मीठा कंसंट्रेट फॉर्म में कुछ भी आप जैम, जेली, मुरब्बा वगैरह लेते हैं, या कुछ और स्वीट्स लेते हैं, इस तरीके से आपका जो है वो कंप्लीट होता है। तो हमें ये चीज़ तय करनी होती है कि हमें कितना मीठा खा सकते हैं। हम रोटी चावल वगैरह खाने के बाद हम कितना मीठा खा सकते हैं, कुछ भी शक्कर की चीज़ें हैं तो कितना खा सकते हैं, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 25 से 35% जो है, 25 से 35 ग्राम, प्रतिशत नहीं, ग्राम में आपको कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेट फॉर्म, मतलब सुक्रोज, मतलब शुगर या गुड़ जैसी चीजें में लिया जा सकता है। 25 से 35 ग्राम से आपको ज्यादा शुगर या गुड़ की चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो 25 से 35 ग्राम बहुत हो जाता है। यदि आपने सवेरे 1 कप 2 कप चाय पी, और शाम को आपने 1 कप चाय पी, तो 3 कप में 15 ग्राम हो जाता है। फिर भी आपके पास 20 ग्राम कम से कम बचा हुआ है, तो आप कम से कम 20 ग्राम का कंसंट्रेटेड स्वीट वगैरह खाते हैं, तो उससे कोई आपको बुराई नहीं है, आप खा सकते हैं। तो आप अपना शहद खा सकते हैं, आप जैम जेली ले सकते हैं, या फिर आप कुछ स्वीट्स दूसरी चीज़ें ले सकते हैं। और यदि आप रोटी वगैरह चपाती वगैरह कम खा रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप मिठाई में भी 2 की जगह 3 पीस ले सकते हैं। तो वो कंपनसेशन है कार्बोहाइड्रेट का। आपका 400 ग्राम फुलफिल करने के लिए WHO कहती है शुगर्स के फॉर्म में आप इतनी शुगर पर डे ले सकते हैं प्रतिदिन। वो लेना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन करेगा। जितनी प्रोटीन आप खाते हैं वो सारी की सारी आपकी जाती है इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग करने के लिए प्रोटीन लगती है। कार्बोहाइड्रेट भी लगता है लेकिन प्रोटीन ज़्यादा लगेगी। और फिर आपको मसल्स बूस्ट जो है वर्किंग के लिए, एक्टिविटी के लिए, मसल्स बिल्डिंग के लिए, मांसपेशियों की गतिविधि के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो वो, और हार्मोन्स फॉर्मेशन और एंजाइम फॉर्मेशन, लॉट ऑफ फंक्शन जो है प्रोटीन परफॉर्म करती है, जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वो हीलिंग पावर वगैरह वो सब इसी की वजह से आती है। आपकी प्रोटीन जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। लेकिन यदि आपने कार्बोहाइड्रेट प्रति दिन अच्छी मात्रा में नहीं लिया तो वो प्रोटीन आपकी सिर्फ कैलोरी प्रोवाइड करने में यूज़ हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। कितनी भी आप प्रोटीन खाओगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि आपने प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिया। कार्बोहाइड्रेट्स इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो इस तरीके के वाटर लविंग वाले जो मिनरल्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड्स, ये सारी चीज़ें आपकी जो होती है वो
सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाती है बॉडी के अंदर। तो हमें ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट का इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है, इसलिए हमें लेते रहना चाहिए। इंसुलिन की प्रॉपर फंक्शनिंग भी कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही हो पाती है। कार्बोहाइड्रेट यदि आप प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो आपका इंसुलिन भी प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल है, तो सारी की सारी इंसुलिन जो है वो बैलेंसिंग कर पाता है। अदरवाइज इंसुलिन को कोई काम नहीं रहेगा तो वो ब्लड में सिर्फ अपना लेवल बढ़ाता रहेगा और कुछ मतलब कम, उसका जो है फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ब्लड में उसका लेवल जो है वो प्रॉपरली नहीं आ पाएगा, डंप हो जाएगा वो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस तरीके से और भी दूसरी चीज़ें उसको नहीं मिल पाती, तो प्रॉपरली फंक्शनिंग मेटाबॉलिज्म में उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी डेली डाइट में। हमें प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की जो समझाई गई मात्रा है वो ज़रूर खाना चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन से मीठा कभी अवॉइड न करें। अब जब मीठा तभी अवॉइड करें जब आपके लाइफ या फिर ऐसा कुछ आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसे कोई केस हिस्ट्री हो, डायबिटीज़ वाली केस हिस्ट्री वाले इतना मीठा नहीं ले सकते। और जो है आपको यदि आप एक सवेरे चाय पीते हो तो आपको सवेरे सवेरे चाय एकदम एनर्जी देती है। उसका कारण सिर्फ चाय पत्ती नहीं है, उसका कारण वो 5 ग्राम शक्कर भी है जो आपने उसमें डाली हुई है। क्योंकि 12 घंटे तक आप भूखे पेट रहते हैं और ब्रेन को, हमारा ब्रेन का मेन फूड होता है ग्लूकोज। ब्रेन को फंक्शनिंग करने के लिए ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करेगा और वो फटीग, दिन भर आपको थकान, इस तरीके की चीज़ें देता रहेगा। तो प्रॉपर ग्लूकोज सप्लाई ब्रेन के लिए भी आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आपकी केस हिस्ट्री यदि नहीं है डायबिटिक की तो आप थोड़ा प्रिकॉशन लो, अदरवाइज लाइफ में मीठा कभी भी बंद मत करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।